हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आपका स्वागत है जहां पर हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। आज हम कुछ कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। कल हम इस पर बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जहां पर हम कुछ पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आज का टॉपिक हमारा एलसीएम है जहां पर हम एलसीएम के बारे में बात करेंगे और इसके साथ एचसीएफ के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एलसीएम एचसीएफ क्या है। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जहाँ पर इसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है। उसके साथ में अब नेक्स्ट देखेंगे लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पर एचसीएफ की बात कर रहे हैं। हाईएस्ट मीन्स लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड, जो डिवाइड करेगा किन्हीं दो या दो से ज़्यादा नंबरों को विदाउट लिविंग रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बिना छोड़े दो या दो से ज़्यादा नंबर को डिवाइड करता है। तो ऐसे नंबर को हम, ऐसे कंडीशन को हम एचसीएफ कहते हैं। जहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो ये है, यहाँ पर डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल, क्योंकि हम दो नंबर लेते हैं, एक लेते हैं 12 और एक 18। यहाँ पर हम इनका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमने इस 12 के हम फैक्टर या मल्टीपल्स ले लेते हैं। फैक्टर और मल्टीपल लाइक हम 12 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। उसके बाद 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 7, 8, 9, 10 और उसके बाद इटसेल्फ यानी 12 के टेबल में आता है। यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 फैक्टर या इसके मल्टीपल बन गए। सिमिलरली अगर हम 18 के देखेंगे, 1 के टेबल में आता है, 2 के में आएगा, 3 के आएगा, 4 के नहीं आएगा, 5, 6 के आएगा, 6 3 18। उसके बाद 9 के टेबल में आएगा, 9 दूनी 18 और एज इटसेल्फ टेबल में आएगा। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप 6 फैक्टर बने। ये यानी ये इसके फैक्टर या मल्टीपल्स हैं। तो ये हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो इनकी मदद से हम यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर हमको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दो टर्म, ये जो हमारे 2 और मोर नंबर हैं, जैसे कि हमारे ये 2 नंबर हैं, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर लार्जेस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है विदाउट लिविंग रिमाइंडर। आप देखेंगे यहाँ पर 1 भी दोनों में आ रहा है, 2 भी दोनों में आ रहा है, 3 भी दोनों में आ रहा है, 4 भी दोनों में आ रहा है, 6 भी दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो 4 दोनों में नहीं आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा है। अब देखेंगे 1 भी दोनों में है, लेकिन 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 6, 6 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा है। तो ऐसा नंबर जो दोनों में हो लेकिन सबसे बड़ा इनका कॉमन मल्टीपल हो या फैक्टर हो, तो ऐसे नंबर को हम एचसीएफ कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 12 और 18 का एचसीएफ जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 12 और 18 को डिवाइड करे या इसका मल्टीपल हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एलसीएम, जिसको लीस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर हो दैट इज मल्टीपल। आप यहाँ पर ध्यान देंगे मल्टीपल लिखा है, जो कि मल्टीपल होगा ऑफ 2 और मोर नंबर, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का मल्टीपल होगा। ऐसे नंबर को हम एलसीएम कहेंगे। हम सेम एग्जांपल लेते हैं 12 और 18 की। अब देखेंगे यहाँ पर हम वापस से फैक्टर मल्टीपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम फैक्टर ले रहे हैं 4 3 12, यानी 4 की पावर 2 हो गई इंटू 3 की पावर 1 हो गई। तो 4 नहीं, यहाँ पर 2 आएगा, 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2, 2 दूने 4, 3 12। सिमिलरली हम अगर 18 के फैक्टर लें तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूने 6, 6 3 18। तो यहाँ पर देखेंगे आप, अगर इसको और थोड़ा फैक्टर लेंगे, 3 दूने 6, 3 18, यानी 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। अब देखना, यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम पावर लेनी है इस नंबर में, और इसमें देखेंगे 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम मैक्सिमम पावर 2 की 2 लेंगे। मल्टीप्लाई में यहाँ 3 की पावर 1 है, तो यहाँ 3 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 3 की 2 है, हम 2 लेंगे। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो 9 4 जा 36। यहाँ पर हमारा जो एलसीएम होगा 36। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं समझा रहा हूँ आपको एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। जैसे कि आपने एचसीएफ देखा, ऐसा मैक्सिमम नंबर यानी बड़ा नंबर जो दिए गए नंबरों को डिवाइड करे। इससे बड़ा नंबर यानी 6 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 12 और 18 को डिवाइड करे या इसका मल्टीपल हो। ऐसे ही 36 ऐसा नंबर होगा जो ये हमारे दो नंबर दिए हुए हैं, ये इसके मल्टीपल हो गए। यहाँ पर 6 जो है इनका मल्टीपल रहा, बट यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर ये जो हैं ये इसके मल्टीपल रहेंगे। हमारे जो गिवन नंबर होंगे ये दोनों जो हैं 36, ऐसा सबसे छोटा 36 नंबर है जिसका मल्टीपल ये दोनों होंगे। यहाँ पर देखेंगे 12 2 जा 12, 12 3 36 हो जाएगा, और 18 दूने 36 हो जाएगा। मतलब 36 छोटा, सबसे छोटा नंबर है। यहाँ पर 12 और 18 इसको डिवाइड करेंगे या इसके फैक्टर होंगे या मल्टीपल होंगे। तो एलसीएम समझिए, एलसीएम
और एचसीएफ का कंसेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, जहाँ पर पहला मेथड है फैक्टर मेथड और दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। हम दोनों मेथड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला मेथड फैक्टर प्राइम फैक्टर मेथड, यहाँ पर इसको फैक्टर मेथड कहेंगे। इसको प्राइम बोलने का मतलब है इसके जो फैक्टर बनते हैं, हमारे जो फैक्टर बनते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, ये प्राइम होते हैं, क्योंकि इनसे छोटा कोई फैक्टर नहीं बन सकता, इसलिए इसको प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है 12, 24 और 36 का हमें एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टर मेथड। तो ये मेथड जो है प्राइम फैक्टर मेथड, हमेशा छोटे नंबरों पे यूज़ करें। और यहाँ पर हमें टेक कॉमन फैक्टर्स, तो जो दोनों में इन सब में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको लेना है और स्मॉल नंबर पे यूज़ करना है और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कॉमन फैक्टर लेनी है। तो ये कुछ पॉइंट से अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम 12 को लेते हैं, 24 और 36। तो 12 के हम पहले फैक्टर ले लेते हैं, हम इसकी फैक्टर बनाते हैं। अब देखेंगे आप तो 4 तियाँ 12, यहाँ पर 4 मीन्स 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आप 8 तियाँ 24, 8 मीन्स 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट आप देखेंगे 36, यहाँ पर हो जाएगा 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको वापस लिखता हूँ, 9 चौके 36। तो यहाँ पर देखेंगे आप 4 मीन्स 2 की पावर 4 जो है वो 2 की पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 9 यानी 3 की पावर 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, मिनिमम वैल्यू लेनी है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, यानी इन तीनों में आप देखेंगे सबसे छोटी पावर जो है 2 की पावर 2 है। तो यहाँ पर जब हम एचसीएफ लेंगे, यहाँ पर जब हम HCF लेंगे तो सबसे छोटी पावर 2 की पावर 2 आ गई। उसके बाद मल्टीप्लाई में 3 की पावर, सबसे छोटी पावर जो है 1 है, 3 की पावर 1, ये हो गया 2 की पावर 2 4 और 4 3 12। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा LCM आ जाएगा, HCF जो आ जाएगा वो हमारा 12 आ जाएगा। तो ये मेथड जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, जहाँ पर हम फैक्टर लेंगे, उसके बाद फैक्टर की पावर जो होंगी वो सबसे छोटी वाली पावर लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करके हमारा जो HCF है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लिया है मैंने, मेरे पास कुछ फैक्टर्स हैं बने हुए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम इसका एलसीएम जो है कैसे आएगा। अभी जैसे हमने पीछे देखा था 2 इसमें है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो यहाँ पर हम एचसीएफ को कैलकुलेट कर रहे हैं। एचसीएफ इक्वल टू, यहाँ पर अब देखेंगे 2 की पावर सबसे छोटी जो है वो है 2 की पावर 4। तो यहाँ पर हम सबसे छोटी 2 की पावर 4 ले लेते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे 3 की पावर 3 जो भी कॉमन है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर 9 है। अब 3 की पावर देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर सबसे छोटी जो 3 की पावर है वो रही 3 की पावर 3। तो यहाँ पर 3 की पावर 3। नेक्स्ट देखेंगे 5, इसमें 5 नहीं है तो ये कॉमन नहीं हुआ। तो अब इसमें सारी टर्म खत्म हो गई, तो बाकी जो भी होगा कॉमन नहीं होगा, तो ऐसी टर्म को नहीं लेना है, वो टर्म को लेना है जो हर एक नंबर में होंगे। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की पावर 4 मीन्स 16 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 मीन्स 27। जब हम 16 और मल्टीप्लाई बाई 27 करेंगे तो ये 432 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ होगा 432 होगा। तो ऐसे आपको कॉमन पावर और मिनिमम पावर को लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवीजन मेथड की। यहाँ पर हम एचसीएफ को लेकर डिवीजन मेथड की बात करेंगे। तो डिवीजन मेथड में क्या करना है, सबसे पहले आपको हम अगर हमारे पास 2 नंबर दिए हुए हैं, नंबर 1 और नंबर 2, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कैसे करना है। अगर 2 नंबर दिए हुए हैं, सबसे पहले बड़ा वाला नंबर हम अंदर लिखेंगे और छोटा वाला नंबर बाहर। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 61 ज़ा 60 और यहाँ पर 62 ज़ा 60 दूनी 120 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 30। हम इस 30 को बाहर कर देंगे, यहाँ पर जिस नंबर से डिवाइड किया था उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो 30 एकम 30, 30 एकम 30, तो 30 दूने 2 से करेंगे तो 60 पूरा जा रहा है, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा जिस नंबर से, वो नंबर हमारा जो है एचसीएफ हो जाएगा। इन दो नंबरों के बीच में जो हमारा एचसीएफ आया वो क्या आया, 30 आया। तो ये हो गया 2 नंबरों का। अब हमारे पास 3 नंबर है, जो इन 2 का एचसीएफ आया, अब उसको इसके साथ कर देना, यानी इन 2 का एचसीएफ 30 आया और 30 और 240 का नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है, तो हमारा 3 नंबरों का एचसीएफ हो जाएगा। सिमिलरली 240 को हम अंदर रखेंगे क्योंकि बड़ा नंबर है, तो 30 हम बाहर रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 चौक। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिमिलरली हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 240 को, तो नहीं 40 को 30 से तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 8 3 24, 8 8 3 240। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिमाइंडर 0 बच गया, यानी इन दो के बीच में भी एचसीएफ हमारा यही आया। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ जो हो गया इन 3 नंबरों का जो हो गया वो हो गया 30।
ये हमारा डिवीजन मेथड है। तो मोस्टली ये बड़े नंबरों में आपको यही मेथड यूज़ करना है, ये आसानी देगा, क्योंकि फैक्टर्स ही निकालना मुश्किल हो जाएगा बड़े नंबरों में। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द नंबर 1026 22 और 2430। इन नंबर हैं, इन नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है, क्या होगा। तो सबसे पहले हम दो नंबर लेंगे, इसमें से बड़ा वाला नंबर जो है वो हम अंदर लिख लेते हैं, उसको डिवाइड कर देंगे छोटे वाले नंबर से 10 26। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हम 10,000 2000 2 से करेंगे, 26 दूने 52 और 2000 2000 52। तो यहाँ पर हम इसमें से इसमें माइनस करेंगे, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 5 गया 1, 2 का 2, 2 में से गया 2 0। इसको हम बाहर कर देंगे और यहाँ से हम 1026 जो है वो लिख देंगे। तो 1026 लिखेंगे। यहाँ पर आप जब 216 से देंगे तो 4 दूने 8, तो 216 ज़रबे 4, 16 चौके 64, ये बन जाएगा 8 6 4। तो यहाँ पर जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 2 2 6, 162 को बाहर करेंगे, 216 को हम अंदर कर देंगे, इस 216 को अंदर ले आएंगे। अब हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये 1 से ही जाएगा, 162 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, 6 में से 2 गए 4, तो यहाँ से 11 में से 6 गए 5, 0 में से 0। अब अंदर हम 162 ले आएंगे। यहाँ पर देखेंगे हम इसको, 4 3 12 और 5 3 15 116 162। तो यहाँ पर एक कट खत्म हो रहा है, यानी इन दो नंबरों का हमारा जो एचसीएफ आया वो है 54। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो रहेगा, अब हमें इस 54 को जो है 54, और नेक्स्ट हमारा नंबर ये है 23 2430, तो इनका हम निकालेंगे। तो अब हम ये हमारा सिंपल, इसको हम 45 से करेंगे तो ये 2430 आ जाएगा, तो रिमाइंडर हो जाएगा 0। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो एचसीएफ है वो 54 हो गया। तो ये हमारा डिवीजन मेथड है जिससे हम एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की सेम बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एलसीएम के बारे में। तो इसके कुछ पॉइंट हैं, हमें वैल्यू को 1 से लेना है, टेक ओनली फैक्टर ए वंस, जो भी फैक्टर है उनमें से एक ही बार फैक्टर को लेना है, और टेक मैक्सिमम पावर। तो जहाँ पर एचसीएम में आपने देखा मिनिमम पावर को लिया था, वहीं हम एचसीएफ में जो है एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर लेंगे। तो एलसीएम में हम यहाँ पर मैक्सिमम पावर लेंगे और एचसीएफ में जो हमने मिनिमम पावर को लिया था। हमारे पास सेम एग्जाम्पल है 12 24 और 36। यहाँ पर हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर बना देंगे। तो प्राइम फैक्टर मीन्स 4 3 12, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1, 2 2 4 3 12 हो गया। और यहाँ पर हो गया 8 3 24, तो 8 हो गया, मतलब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 36। तो ये हो गया 4 में 36, तो ये हो गया 2 की पावर 2 3 की पावर 3। यहाँ पर आपको 3 की पावर 2। यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए हमें इनमें से सबसे पहले यहाँ पर हमने एलसीएम निकालना है। एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर आप देखेंगे दो दो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ इसमें अब मैक्सिमम पावर को लेना है। यहाँ पर आपने देखा मैक्सिमम पावर को लेना है, तो मैक्सिमम पावर देखेंगे 2 की पावर, मैक्सिमम पावर जो है 3 है, हम यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 लेते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई पे नेक्स्ट हमारा 3 है, तो 3 की मैक्सिमम पावर जो है 2 है, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 मीन्स 3 3 9, तो 8 ने 72। तो यहाँ पर एलसीएम जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 72, यानी 72। तो ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली एक एग्जांपल है जहाँ पर हमारे पास प्राइम फैक्टर बने हुए हैं, तो यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है। तो देखते हैं हम इस एलसीएम को हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए आपको सिंपल लॉजिक लगाना है। यहाँ पर देखेंगे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कम पावर जो है 2 की पावर 2 है, हम 2 की पावर 2 ले लेंगे। मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर देखेंगे आप 3 की पावर 9 है, तो 3 की पावर 9 है। मल्टीप्लाई यहाँ पर देखेंगे 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 की पावर मैक्सिमम लेंगे तो 5 की पावर 11। मल्टीप्लाई यहाँ पर देखेंगे 7, तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर है, लेकिन जो फैक्टर कॉमन नहीं भी हो उनको भी लेना है, ये एलसीएम में सिर्फ करना है। तो 7 की पावर मैक्सिमम क्या 3 है, क्योंकि यहाँ पर पावर है नहीं, 7 की पावर 3 ले लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर रहेगा, तो ये हमारा जो है एलसीएम रहेगा। अभी इसको मल्टीप्लाई करने पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एलसीएम में ये हमारा जो है एलसीएम रहेगा। तो एलसीएम को हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैक्सिमम पावर को लेंगे और जितने भी यूनिक फैक्टर हैं, डिफरेंट फैक्टर हैं, हर फैक्टर को हम एक एक बार ओनली वंस लेंगे। 2 की पावर 2 की पावर 2 में से एक ही बार लेंगे, 3 की पावर 3 3 की पावर 3 में से एक ही बड़ा वाला लेंगे। तो ये था प्राइम फैक्टर और एलसीएम। अब हम डिवीजन मेथड की बात करते हैं। सेम एग्जाम्पल को ही हम डिवीजन मेथड भी में लेंगे। तो डिवीजन मेथड एलसीएम सिंपल है, इसमें उतना कुछ करना नहीं है। 24 36 और 60, यहाँ पर आप डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। हम हमेशा प्राइम फैक्टर 2 से शुरू करेंगे, तो 12 दूने 24, 18 दूने 36 और 30 दूने 60, तो वापस से 2 लेंगे, 6 दूने 12,
9 दूने 18 और 15 दूने 30। तो यहाँ पर देखेंगे अभी 2 से छोड़ के हम 3 से करेंगे क्योंकि 3 सब में कॉमन है। 3 3 दूने 6, 3 3 9, 5 3 15। अब यहाँ पर आप देखेंगे सारे प्राइम फैक्टर हो गए, मीन्स ये किसी और से डिवाइड नहीं होंगे। ऐसे केस में हमारा जो HCF आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। तो 2 दूने 4, 3 12, दूने 24, 24 ये हो जाएगा 20। वापस करते हैं, 2 2 4, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 की पावर 3 मतलब 8, ज़रबे 3 3 9 ज़रबे 5, 8 5 40 हो गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 40 ज़रबे 9, 0 9 चौक 36, तो 360 जो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इनका एलसीएम जो रहेगा, एलसीएम इक्वल टू 360। एलसीएम का मतलब समझाया मैंने, मतलब 360 सबसे छोटा नंबर है जो 24 इसको डिवाइड करेगा, 36 इसको डिवाइड करेगा, 60 इसको डिवाइड करेगा विदाउट लिविंग रिमाइंडर। यहाँ पर ये कोई भी रिमाइंडर को नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिस्ट नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 9 24 और 36। ये मैंने प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ क्वेश्चन है, पहले काफ़ी एग्जाम्स में आया हुआ है, तो मैंने वहाँ से उठाया इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 9 24 और 36, इनका हमें लिस्ट नंबर निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है, जो एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं उस नंबर को, जो 9 24 और 36। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन से आपको समझाता हूँ, ऑप्शन से क्वेश्चन को शॉर्ट कैसे किया जाता है। यहाँ पर अब ऑप्शन डी को देखेंगे तो 9 है। 9 9 के टेबल में कभी भी 24 नहीं आता। तो यहाँ पर 9 जो है, इसमें आप देखेंगे 9 24 36, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 36। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम में आपके पास एक नंबर होता है जो ये जो तीनों है इस नंबर के मल्टीपल होते हैं। 36 जो है 9 का मल्टीपल कभी भी नहीं हो सकता। तो इस गिवन नंबर में से जो मैक्सिमम नंबर है, हमारा जो आंसर है, या तो इसके बराबर होगा या तो इससे बड़ा होगा। इससे जो छोटे नंबर हैं वो सबसे पहले ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो दो ऑप्शन आपके ऑप्शन देखने से ही एलिमिनेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है इसका आंसर 72 है या 36 है। अब देखेंगे आप 24, तो 24 चलो छोड़ो, मैं समझाता हूँ। यहाँ पर अगर ठीक है, ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। 24 जो है, 36 जो है 24 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा बाहर हो गया। तो 24 3 72, तो इसका ये तो ठीक है। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 9 24, हम इसको डिवीजन मेथड से करेंगे। डिवीजन मेथड से करते हैं 9 24 और 36। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा 24 है, यहाँ से 2 से करेंगे, 9 को एज इट इज रखेंगे, 12 दूने 24 और 18 दूने 36। फिर से 2 से करेंगे, 9 को एज इट इज रखेंगे, 6 दूने 12 और 9 दूने 18। अब हम 3 से करेंगे क्योंकि तीनों में डिवाइड हो जाएंगे। 3 3 9, 3 दूने 6, 3 3 9, अभी भी 3 कॉमन है। वापस एक बार 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 2 का 3 एकम 3। यहाँ पर हम करेंगे 2 दूने 4, 3 12, 3 36, 36 दूने 72। यहाँ पर हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 72। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है ए हो जाएगा, जो कि हमने ऑप्शन से भी फाइंड आउट किया। तो ये था डिवीजन मेथड फॉर एलसीएम। अब हम कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे, इनको मैंने नंबर सिस्टम में भी थोड़ा बहुत बताया था। अभी हम फिर से डिटेल में बात करते हैं। एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन की एलसीएम निकालना हो, तो उस केस में जब हमको एलसीएम निकालना है किसी नंबर का, तो उसमें एलसीएम सबसे पहले एलसीएम लेना है, उसके बाद डिवाइड में एचसीएफ लेना है। तो एलसीएम जो न्यूमरेटर का रहेगा, एचसीएफ जो है डिनोमिनेटर का रहेगा। चलो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारे पास एक फ्रैक्शन है, 3 फ्रैक्शन है, 12 बाई 5, 14 बाई 15, 16 बाई 17। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम तो एलसीएम को कैलकुलेट करना है। एलसीएम इक्वल टू, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम यहाँ पर हमारा किस, जो एलसीएम निकालना है, एलसीएम लेंगे ऊपर वाले नंबरों का, 12 14 और 16 का, डिवाइड करेंगे इसको। डिवाइड करेंगे एचसीएफ के साथ, डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर 5 15 और 17। तो ये जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम ऊपर वाले आंसर लेते हैं, 12 14 और 16 का एलसीएम लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 6 दूने 12, 7 दूने 14, 8 दूने 16। फिर 2 से करेंगे, 3 दूने 6, 7 और 4 दूने 8। फिर 2 से करेंगे, 3 7 2। अब देखेंगे ये सारे प्राइम फैक्टर हो गए, 3 से छोटा नहीं हो सकता, 7 से छोटा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूने 4, दूने 8, 3 24 और 7 दूने 14, 24 ज़रबे 14, ये हो जाएगा 4 16 6 हासिला 1, 4 दूने 8, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 दूने 8, 4 एकम 4 8, 4 12 1 13, कहाँ पे गए, 13 3 हासिला 1, 2 एकम 2 1 3, ये आ गया हमारा 336। यहाँ पर जो हमारा एलसीएम आ गया 336 डिवाइडेड बाई, अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है। 5 15 और 17 का एचसीएफ, सबसे पहले 15 हम अंदर ले गए, 5 बाहर, 5 दिए 15। तो इनका जो है इन दो का नंबर का एलसीएम आ गया 5। अब हमें 5 और 17 का एलसीएम लेना है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो 5 दिए 15, बच गया 2, 2 को बाहर करेंगे,
5 अंदर ले आएंगे तो 2 दूने 4, तो बच गया 1, इसको 1 को बाहर ले आएंगे, 2 को उधर, 1 दूने 2, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा HCF जो है 1 आ गया, तो यहाँ पर 36 डिवाइडेड बाई 1, तो जब हम 36 को 1 से डिवाइड करेंगे ये सेम ही आएगा, तो ये जो है हमारा एलसीएम हो गया इस फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन का एलसीएम को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट हम HCF के फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा HCF निकालना है। जब हमको HCF निकालना होता है उस केस में HCF ही लेना है न्यूमरेटर का, और जो डिनोमिनेटर है उनका हम एलसीएम लेंगे। वापस से हम सेम एग्जाम्पल को में से HCF कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर HCF कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें 12, 14 और 16 का HCF लेना है। हम पहले इन दो नंबर का लेते हैं, 14 अंदर रखेंगे, बड़ा नंबर, छोटा नंबर बाहर, तो 12 कम 12, बच गया 2, इसको अंदर करेंगे और 12 को अंदर ले आएंगे, तो 6 दूने 12। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा 2 HCF आ गया 12 और 14 के बीच में। अब हम 2 और 16 के बीच में 8 दूने 16, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो HCF है वो 2 आ गया। तो यहाँ पर हम HCF कैलकुलेट कर रहे थे, इक्वल टू HCF हो जाएगा, HCF निकाल रहे हैं तो HCF 12, 14 और 16 का, और इसको डिवाइड कर देंगे हम LCM किसका, 5, 15 और 17 का, तो HCF हमारा आ गया यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, LCM कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम 5, 17 और 5, 15, 17, 5, 15 और 17 का हम LCM निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम कॉमन 5 ले लेते हैं, 5 1 5, 5 3 15 और 17 को ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 17, तो यहाँ पर 5 एकम 5 दिए 15, मल्टीप्लाई पे 17, तो यहाँ पर 15 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 15 और 17 दो नंबरों के बीच का एक नंबर का डिफरेंस है। मैंने बताया था आपको जब एक नंबर का डिफरेंस होता है तो यहाँ पर जो बीच में नंबर आएगा 16, इसका स्क्वायर करेंगे -1, तो 16 का स्क्वायर जो है उसका करेंगे, वो आता 256, 256 में से 1 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 255। यहाँ पर हमारा जो एलसीएम हो जाएगा तो 255 आ जाएगा, तो ये हमारा जो है यहाँ पर इस फ्रैक्शन का HCF आ जाएगा। तो HCF को कैलकुलेट करने का ये था मेथड। नेक्स्ट हम रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम और HCF और एलसीएम के बीच के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हम हमारा एलसीएम और HCF किसी दो नंबर का निकाल रहे हैं, लेट सपोज कर रहे हैं हमारे पास एक नंबर A है और एक B नंबर है, तो हम ऐसे केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम A और B का एलसीएम हमने लिया, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे HCF ऑफ A और B, इन दोनों नंबरों के HCF के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा जो हमारे दो नंबर हैं A और B, इनके प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और A और B को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इसके बराबर आ जाएगा। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पर आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, बाद में हम प्रैक्टिस सेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। हम सपोज करते हैं, हम मानते हैं यहाँ पर A और B दो नंबर थे, हम मान रहे हैं हमारे पास एक नंबर 12 है, एक 18 है, तो हमारे पास एक नंबर 12 है और एक 18 है, हमने दो नंबर मान लिए। यहाँ पर अब हम देखते हैं, हमने A और B को मान लिया, हमारे पास दो नंबर है 12 और 18। यहाँ पर हमें अब कैलकुलेट करना है एलसीएम ऑफ AB और HCF AB। हमारे पास दो नंबर है, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। 12 और 18 का सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, LCM 12 और 18, हम यहाँ 2 से लेते हैं, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर हम फिर से लेंगे, अब यहाँ पर हम 3 से लेते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 9। अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, तो यहाँ पर हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 दूनी 18 करेंगे, 3 3 9 दूनी 18, 36, 18 12 36, तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम आ रहा है 36, तो यहाँ पर ये हो गया 36। अब यहाँ पर अगर हम HCF AB और 12 और 18 का हम अब HCF निकालेंगे, तो देखो HCF कैसे निकलेगा, बड़ा नंबर अंदर रखते हैं, छोटा बार, 12 कम 12, बच गया 6, इसको बाहर करेंगे और इसको अंदर ले आएंगे, तो 6 दूने 12, तो रिमाइंडर 0 हो गया, मीन्स हमारा HCF जो है वो 6 हो गया। तो यहाँ पर हमारा HCF जो है 6 आ गया। तो ये नंबर हमारे पास पहले से ही दिए हुए हैं 12 और 18। तो यहाँ पर देखेंगे अब हमारा एलसीएम ऑफ AB 36 आ गया, HCF ऑफ AB 6 आ गया। तो अब हम 36 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम ऑफ AB 36 मल्टीप्लाई बाई HCF AB 6 इक्वल टू A इंटू B, और हमारे नंबर क्या क्या थे 12 इंटू 18, तो ये आपस में बराबर आने चाहिए और आएंगे भी। तो 36 इंटू 6 6 36, तो हासिल 3, 6 18 3
21, 216 और यहाँ पर हम 12 और 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, 8 एकम 8 और 2 एकम 2 और 2 10 11 1 हासिल 1, 1 एकम 1 1 2, 216। यहाँ पर आप देखेंगे 216 और 216 बराबर आया। तो यहाँ पर हमने जो कंसेप्ट था वो ये, तो हमने क्या किया, एलसीएम ऑफ जितने दो नंबर का एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, वो जो है वो 2 नंबर के बराबर होगा। तो ये हमारा कंसेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम के बीच में। यहाँ पर हम अब रियल लाइफ की सिचुएशन, रियल टाइम रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर हमारा इसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल आप समझते हैं, हमारे पास एक बेल है, वो बेल बजती है, तो हर इंटरवल के बाद 15 मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, तो ये हर मतलब 15 मिनट के बाद रिंग करती है। तो मानो एक बेल है जो हमारी फर्स्ट बेल, जो हमारी 12 मिनट के बाद रिंग करती है, सेकंड बेल 15 मिनट के बाद रिंग करती है और थर्ड बेल 20 मिनट के बाद रिंग करती है। अब हमने इनको एक साथ रिंग करवाया, अब जो नेक्स्ट टाइम ये सारी बेल जो हैं एक साथ कब और किस टाइम पर रिंग करेंगी वो हमें फाइंड आउट करना है, टुगेदर रिंग अगेन। तो ये रियल लाइफ टाइम जो सिचुएशंस हैं, कंडीशंस है, ये मोस्टली आपको ट्रैफिक लाइट में देखी जाती है, क्योंकि वहाँ पर इंटरवल के बाद वो लाइटें जलती हैं। तो ऐसे कंडीशन कैसे सोल्व करते हैं उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी 12 मिनट के बाद एक रिंग बेल कर रही है, दूसरी 15 मिनट के बाद, तीसरी 20 मिनट के बाद। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम, अब देखो एलसीएम लेने से पहले मैं कुछ समझाता हूँ आपको। हर 12 मिनट के बाद, मतलब एक अगर 12 मिनट पे इसको रिंग करवाया तो नेक्स्ट टाइम ये 24 मिनट पे रिंग करेगी। 12 3 36, 12 चौके 48 और 12 पंजे 60, ऐसे रिंग करेगी 12 मिनट पे, फिर 24 पे, फिर 36 पे, फिर 48 पे और फिर 60 मिनट पे, ऐसे रिंग करेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे 15 पे करेगी, उसके बाद अगले नेक्स्ट 30 पे करेगी, 30 और 45 पे करेगी और वापस से 60 पे करेगी। 20 वाली को देखेंगे 20 पे करेगी, 40 पे करेगी और 60 पे करेगी, 60 पे करेगी, 20 40 60। यहाँ पर देखेंगे आप ये तीनों बेल जो हैं 60 मिनट पे सारी मैच हो रही है। ये 24 मिनट पे 48, 36 48 और तो मतलब जो 12 मिनट वाली, जो 12 मिनट पे रिंग करती है जो बेल, अगले 60 मिनट पे भी रिंग करेगी। वैसे सिमिलरली 15 पे जो रिंग कर रही है, क्योंकि एक साथ जब हम इनको रिंग करवाएंगे तो अगले 60वें मिनट पे वापस से रिंग करेगी, सिमिलरली 20 की। तो ये 60 ऐसा टाइम है जहाँ पर ये तीनों एक साथ रिंग करेंगे। तो ये कंसेप्ट समझना है। हम सिंपली यहाँ पर तीनों का जो है एलसीएम ले लेंगे, 12 और 15 और 20। जो जिस टाइम पे जितने जितने मिनट के बाद वो बेल कर रही है उन सब का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लेने के मल्टीपल मेथड मैंने बताया, दोनों बताया, फैक्टर भी और डिवाइड मेथड भी, डिवीजन मेथड भी। हम यहाँ पर डिवीजन मेथड से करेंगे इसको। तो सबसे पहले 2 से 6 दूने 12, 15 ऐसे, 10 दूने 20। तो यहाँ पर हम अब फिर 2 से लेंगे, 3 दूने 6, 15 ऐसे और 5 दूने 10। तो यहाँ पर अब हम 3 से लेंगे, 3 एकम 3, 5 3 15 और 5 2 बार है तो हम एक बार और इसको डिवाइड करेंगे, 1 1 1। तो यहाँ पर देखेंगे 2 दूने 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो यहाँ पर एलसीएम जो है हमारा कितना हो जाएगा, 60। तो एलसीएम जो है हमारा 60 आ गया। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ पर एलसीएम आने के बाद अब आप देखेंगे इट मीन्स हमारी जो बेल है वो 60वें मिनट पे एक साथ दोबारा रिंग करेंगे। ये तो हमारा मेथड था जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो आपने देखा कि 60 आ रहा है तो एलसीएम हमारा 60। हर 60वें मिनट पे वो रिंग जो है, वो लाइट्स जो हैं एक साथ बेल करेंगी, रिंग जो है एक साथ बेल करेंगी। तो ये कंसेप्ट था रियल लाइफ सिचुएशन पे। तो प्रैक्टिस सेशन में हम इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लिक रिपीटिशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखो कंसेप्ट क्या है। सिमिलरली हमारे पास 3 बेल हैं, वो एक साथ बजेंगी टुगेदर इन 30 मिनट्स। तो अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि 3 बेल जो हैं एक साथ 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। इफ़ दे टॉल एट 6 9 12। अगर एक बेल 6 सेकंड में बजती है, दूसरी बेल 9 सेकंड, हर 9 सेकंड में बजती है, तीसरी बेल जो है हर 12 सेकंड में बजती है। तो ये सारी जो बेल हैं 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी तीनों। देखो सिंपल है, ये है 30 मिनट। अब अगर मैं इनको सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 30 में 1800 सेकंड हो जाएंगे। देखो 1800 सेकंड है हमारे पास। अगर एक बेल 6 सेकंड में बज रही है तो मैं इसको डिवाइड करूँगा, 6 3 18 तो 300। यानी 6 सेकंड वाली बेल जो हर 6 सेकंड में बजती है तो वो 30 मिनट में 300 बार बेल बजेगी। तो हमें एक का नहीं निकालना है, ये तो सिंपल हो जाएगा। हमें तीनों का निकालना है। अगर हम तीनों को एक साथ बजाएंगे तो तीनों जो है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे। तो इसमें सिमिलरली हमको इसमें से एलसीएम कैलकुलेट कर लेना है। तो हम यहाँ पर एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए एलसीएम हम 6 और 9 और 12 सेकंड के इंटरवल पे बजती हैं, इनका मैं एलसीएम ले रहा हूँ। इनका जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं 6 9 12। तो यहाँ पर हम 3 ले लेंगे, 3 दूने 6, 3 3 9, 4 3 12। अब हम 2 ले लेते हैं, 1
3 एज इट इज, 2 दूने 4। अब प्राइम फैक्टर हो गए 3 दूने 6, 6 एकम 6, 6 3 18, 18 दूने 36। तो यहाँ पर एलसीएम जो है वो आ जाएगा 36। तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम हो गया 36। इट मीन्स ये तीनों जो बेल हैं एक साथ जो है हर 36 सेकंड पे बजेंगे। तो हमारा जो देखो अब हमने कितने मिनट में निकालना है, 30 मिनट में। तो ये टोटल नंबर ऑफ बेल, तो कितने नंबर ऑफ बेल में नंबर ऑफ टाइम्स लिखते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये बेल जो है 30 मिनट में कितने टाइम बजेगी, तो ये 36 सेकंड आ गया। हम 30 मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 30 इंटू 60, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड में डिवाइडेड बाई। अब हम इसको एक सेकंड में एक बार बेल जो है 36 सेकंड में बजती है, टोटल टाइम को हम इस 36 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा ये हो जाएगा 6 3 18 सब डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, तो ये इतने बार बजेगी। लेकिन इसमें हमको एक एक्स्ट्रा ऐड करना, वो क्यों? क्योंकि जब हम इनको स्टार्ट करेंगे तो सारी बेल को एक ही टाइम इंटरवल से शुरू करेंगे। तो ऐसे साइक्लिक रिपीटिशन में हमेशा हमको एक प्लस में कर देना है। तो यहाँ पर अब जो है हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर है वो आएगा 51। तो यहाँ पर 51 टाइम्स जो है ये बजेंगे। तो ये था साइक्लिक रिपीटिशन का क्वेश्चन। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लिविंग सेम रिमाइंडर, तो यहाँ पर अब हम रिमाइंडर की बात करते हैं। एक मिनट में इसको चेक करते हैं अभी। यहाँ पर अब लिविंग सेम रिमाइंडर देखो, अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो क्या करे, डिवाइड 85 को करेंगे 102 और 36 को डिवाइड करेगा। ऐसा नंबर जिसको हम 85 से डिवाइड करेंगे, 102 से डिवाइड करेंगे, 136 से डिवाइड करेंगे और हमारा जो रिमाइंडर है वो सेम आएगा। तो सेम जिस केस में रिमाइंडर आएगा उस केस को हम देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। हमारे पास नंबर है 85, 102 और नेक्स्ट नंबर जो है हमारा 136। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इन नंबरों का डिफरेंस लेना है। आप ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंस लेना है। पहला नंबर और इनका डिफरेंस 102 सेकंड नंबर के साथ, फिर लेना है सेकंड नंबर का डिफरेंस थर्ड नंबर के साथ, उसके बाद थर्ड नंबर का डिफरेंस 85 के साथ। डिफरेंस मीन्स माइनस करना है और यहाँ पर सिंबल माइनस के साइन का नहीं लेना देना, सिर्फ माइनस करना है। तो जब हम 102 में से 15 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 17, 136 में से 102 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 34, 136 में से 85 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 51। ऐसा हम तब करेंगे जब हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है। तो ये 3 नंबर आ गए। अब हमको HCF फाइंड आउट करना है, HCF ऑफ इन तीनों डिफरेंस के नंबर का 17, 34 और 51। इन नंबरों का जब हम HCF निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दो नंबरों का निकालेंगे, 34 अंदर 17 बाहर, तो 17 दूने 34। यहाँ पर आप देखेंगे इनका 17 आ गया HCF। अब 17 बाहर हो जाएगा। अब थर्ड नंबर ले लेंगे 51 51, तो 17 तिया 51, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो हमारा HCF जो हो गया वो हो गया 17। तो यहाँ पर हमारा HCF जो आ रहा है 17। 17 पंजे 85, तो 85 जो है 17 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा 102, तो जब हम इसको 17 से करेंगे तो 17 छिके 102, तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे तो 17 8 136, तो ये 17 ऐसा नंबर है जो इन सभी नंबरों को डिवाइड कर रहा है लिविंग द सेम रिमाइंडर, तो सेम रिमाइंडर छोड़ने पे। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो सभी में आ रहा है, या रिमाइंडर 2 आता तो सभी में आता, रिमाइंडर 3 आता तो सभी में 3 आता है। अभी मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, आगे प्रैक्टिस सेशन में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम यहीं पर छोड़ते हैं, बाकी हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हमने LCM पढ़ा, HCF पढ़ा और यहाँ पर इनके मेथड्स पढ़े, जो कि एक था फैक्टर मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड यहाँ पर पढ़े, और कंपैरिजन पढ़ा हमने HCF और LCM में। ठीक, और बाकी कंसेप्ट भी पढ़े। कुछ कंसेप्ट रह गए हैं जिनको हम कल क्लियर करेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही, धन्यवाद।